पाकिस्तान इस वक्त दुनिया भर के अंग्रेजी अखबारात में खुलकर डिस्कस हो रहा है। पाकिस्तान के बारे में बातचीत हो रही है और बातचीत होने की वजह यह है कि साबिक अमेरिकन एम्बेसडर जब वो पाकिस्तान के अंदर एम्बेसडर थे तो पाकिस्तान के अंदर वो खवातीन के साथ डेट करते रहे, उनके साथ सोते रहे, उनके साथ गोविंदा की फिल्में देखते रहे और पता नहीं और कौन कौन से शो को पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी खवातीन और पाकिस्तानी साफियों के साथ यहाँ पर रंगरेलियां मनाते रहे, यहाँ पर इंजॉय करते रहे, बल्कि डांस देखते रहे, बल्कि बड़ा उन्होंने महसूस हुए, बड़ा शौक रखते थे और खुलकर उन्होंने पाकिस्तान में एंजॉय किया है। तो ये आपके सामने रख देते हैं। वाशिंगटन पोस्ट में छपी है, दुनिया भर का इंटरनेशनल मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबारात ने भी बहुत सारा चीजें सेंसर करके उनके ऊपर कांटा लगाकर पाकिस्तानी अखबारात में छापी हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि रिचर्ड ऑल्सन इनका नाम है। 2012 से लेकर 2015 तक ये पाकिस्तान के अंदर एम्बेसडर रहे और इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि अगले 12 से 24 घंटों में इन्हें अमेरिका के अंदर सजा होने वाली है और काफी लंबी सजा होने वाली है। उसकी वजूहात क्या है? एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक खातून साफी जो नया दौर के साथ काम करती रही, जिनके बारे में लिखा जाता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारात के साथ कामकाज करती रही, लेकिन मोना हबीब इनका नाम है, लेकिन इनके बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं है। यानी हमें भी जब ये खबर रिपोर्ट हुई उसके बाद सर्च करना पड़ा मोना हबीब के बारे में, तो ये जो अमेरिकन एम्बेसडर थे रिचर्ड ऑल्सन, इनके और मोना हबीब के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बड़े गहरे ताल्लुकात थे, बल्कि कई सेक्सुअल इनकाउंटर्स इनके आपस में हुए हैं। एक दूसरे के साथ मिलते रहे, वैलेंटाइंस डे मनाते रहे और जाहिर है गोविंदा की फिल्में और गाने बॉलीवुड के ये एक दूसरे के साथ देखते रहे। तो एक तो खबर ये बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर होते हुए ये पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट के साथ, एक साफी के साथ इनके ताल्लुकात थे और फ्रीक्वेंटली लगातार वो एम्बेसी में इनसे मिलने जाती रही हैं। तो बात यहां तक खत्म नहीं होती, बल्कि उसके बाद ये लिखा गया है कि पाकिस्तान के अंदर रिचर्ड ऑल्सन के होते हुए उन्होंने कई पाकिस्तानी खवातीन को डेट किया है, कई खवातीन को डेट किया है। अब यह बात वाज़ेह नहीं है कि वो खवातीन कौन थी, साफी थी या वो खवातीन पॉलिटिशियन थी। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अगर अमेरिकन एम्बेसडर यहाँ पर मौजूद होगा, इस्लामाबाद में होगा, तो वो किसी आम लड़की या किसी आम शख्स से तो नहीं मिलेगा, तो वो पाकिस्तान की डिग्निटी से और पर्सनैलिटी से मिलेगा। तो जिन खवातीन को वो डेट करते रहे उनके बारे में इतलात नहीं है, लेकिन ये लिखा गया है कि वो मजीद पाकिस्तान के अंदर खवातीन को यहाँ पर डेट करते रहे, यानी ठीक ठाक शौक रखते थे और बड़े मामलात यहाँ पर वो चलाते रहे। उसके बाद इनके ऊपर ये इल्जामात है कि मोना हबीब जिसे ये पाकिस्तान में डेट करते रहे, उनके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ना था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ना था, तो उनके लिए पाकिस्तानी बिजनेसमैन को, एक पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून को जो अमेरिका के अंदर मौजूद है, उन्हें इसी रिचर्ड ऑल्सन ने, अमेरिकन सफीर ने, एम्बेसडर ने कन्विंस किया, उन्हें समझाया कि वो मोना हबीब के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर फीस पे करे और $25,000 $25,000 उसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मोना हबीब के लिए पे किए। अब एक पाकिस्तानी साफी के लिए अमेरिकन एम्बेसडर लॉबिंग कर रहा है और लॉबिंग करके पाकिस्तानी बिजनेसमैन के जरिए वहां पर पैसे दिलवा रहा है और पाकिस्तानी बिजनेसमैन, उसका इंटरेस्ट क्या था, उसका इंटरेस्ट क्या पाकिस्तान के अंदर था, तो फिर उसके इंटरेस्ट को किस तरह से फैसिलिटेट किया गया अमेरिकन एम्बेसडर के जरिए पाकिस्तान में, ये एक दूसरा सवाल है जिसका जवाब वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी में नहीं आया और शायद यही वो चीजें हैं जिनकी वजह से आगे जाकर इन्हें सजा होने वाली है। उसके बाद एक और चीज इनसे जोड़ी जाती है कि जब ये पाकिस्तान के बाद दुबई में गए तो वहां पर दुबई के शेख ने, किसी ने इन्हें गिफ्ट दिया और गिफ्ट ज्वेलरी थी, जेवर का सेट था, एक बड़ा जेवर का सेट था। तो दुबई के शेख क्यों इन्हें जेवर का सेट गिफ्ट दे रहे थे? इन्होंने वो खुद नहीं लिया, लेकिन अपनी सास को, यानी जिसकी बेटी के साथ ये धोखा देते रहे, उसके साथ फ्रॉड करते रहे, उसे कुछ बताकर, यानी गोविंदा की फिल्म में किसी और के साथ देखते रहे, अपनी सास को खुश करने के लिए इन्होंने वो जेवरात का सेट लेकर अपनी सास को तोहफे में दे दिया। यानी कि जो दुबई के शेख ने इन्हें जेवरात का सेट दिया था वो इन्होंने अपनी सास के हवाले कर दिया। तो ये भी इनके ऊपर इल्जामात है और फिर लार्जली जिस चीज की वजह से इनका ट्रायल किया जा रहा है, इन्हें मॉनिटर किया जा रहा है कि जब एक मुल्क के अंदर आप एम्बेसडर थे, उसकी कुछ हुदूद थी, कुछ कायदे थे, कुछ कॉन्डक्ट थे कि अगर आपके किसी खातून के साथ या किसी शख्सियत के साथ आप इतना क्लोज चले गए थे, अगर आपने कोई मामला चलाए भी थे, तो उसके बाद फौरी तौर पर आपने फॉरेन ऑफिस को बताना था, कंसर्न अथॉरिटीज को बताना था, पीछे अमेरिका को बताना था, स्टेट डिपार्टमेंट को बताना था। चूंकि डाउट यह है कि इन वजूहात की वजह से कोई भी एम्बेसडर ब्लैकमेल हो सकता है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है, उससे बहुत सारे मुफादात निकलवाए जा सकते हैं और उससे लॉबिंग भी करवाई जा सकती है। तो ये चीज उन्होंने नहीं बताई, दो के बताया जा रहा है कि CIA के कुछ लोगों को उन्होंने बताई है, लेकिन लार्जली जिनको बतानी थी, जो कंसर्न अथॉरिटीज थी स्टेट डिपार्टमेंट्स की, उन्हें नहीं बताया गया और इसकी वजह से पाकिस्तान भी डिस्कस हो रहा है, रिचर्ड ऑल्सन भी डिस्कस हो रहा है, पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी डिस्कस हो रहा है जिसे 12 साल की सजा हो गई है और ये सारे मामला पाकिस्तान में डिस्कस हो रहे हैं।